काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैंडल स्टिक के बारे में। हालांकि अगर आप मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि कुछ फैमिलियर इशू होने की वजह से मैं कंटिन्यू कंटेंट को पोस्ट नहीं कर पा रहा था। बट हाँ, आप कंटेंट आप लोग को रेगुलर देखने के लिए मिलेगा। तो आज का हमारा जो वीडियो है ना, वो स्पेशल कैंडल स्टिक पैटर्न पर होने वाला है। हालांकि आपने मार्केट में जब भी देखा होगा, मार्केट जैसे कि आप स्क्रीन पे ही मेरा देख पा रहे हो, ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट जब भी काम करता है ना, काफ़ी एक लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म पे काम करता है। देख सकते हैं ये इतना मार्केट में जो देख रहे हैं कैंडल बना हुआ, ऑलमोस्ट ये जो है ना 8,000 to 9,000 कैंडल लगभग मार्केट में है। तो आप बताओ कि अगर 8 to 9,000 कैंडल अगर मैं आपको बताऊं मार्केट में है, तो उतने को आइडेंटिफाई करवाना पॉसिबल है? नहीं। तो मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि देखो, सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं कि ये जो कैंडल है, ये एक कैंडल है। इसका फॉर्मेशन मार्केट में क्यों होता है? मार्केट में कैंडल का फॉर्मेशन जो है वो इसलिए होता है क्योंकि वो बायर और सेलर का सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसा होगा। क्योंकि इसमें कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, कोई बैठ के इसको पैटर्न ड्रा नहीं करना होता है। ये टोटली बायर एंड सेलर का सेंटीमेंट पे काम कर रहा होता है। तो मैं आज ये बतलाने वाला हूँ, जैसे कि आप मान लो कि कोई भी क्लास स्टूडेंट हो आप, अगर मान लो कि 11 12 है, किसी भी सेक्टर में चलेगा। एक मैं टॉपिक लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना कि वो ऑलमोस्ट बहुत सारे फार्मूला होते हैं उसमें, जो भाई जेन्युइनली मुझे तो बिल्कुल शुरू से पसंद नहीं रहा, ना ही मेरे को समझ में आया है। लेकिन क्या है ना कि ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट कुछ ही फार्मूला, जो लिमिटेड फार्मूला है उसी पे डिपेंडेंट होता है, नहीं कि ऑल टू ऑल फार्मूला मैथ में वो भी अप्लीकेबल होता है साइन कॉस्ट थीटा जो भी हो उसके लिए। तो मैं मार्केट में ये इसलिए कह रहा हूँ ना कि आखिर 8 to 9,000 कैंडल का अगर आपको बोला जाए, इतना सारा कैंडल एक ही बार कि इतना सारा कैंडल आप इसको रीड करो, संभव है? ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मैं बात करने वाला हूँ ओनली 3 कैंडल के बारे में, जिसके इर्द गिर्द पूरा मार्केट रोटेट करता है। मतलब अगर ये 3 कैंडल आपको पता है, अगर आप इस 3 कैंडल के रेफरेंस से एक ट्रेड पंच करते हो, तो आप काफ़ी अच्छा ट्रेड पंच कर पाओगे और आपके पास एक अच्छा प्रॉफिटेबल टारगेट मिल सकता है। लेकिन कैसे मिल सकता है वो मैं इसमें बताऊँगा। पहला हम लोग जानते हैं ना कि इस एरिया में अभी जो ये मैं मार्क किया हूँ 8 to 9,000 कैंडल, इसमें 3 कैंडल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, एक सेकेंड। आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ, क्या मैं बात करने वाला हूँ आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले, वो है हमारा इंगल्फिंग कैंडल। वेट अ मिनट, ये क्या हुआ? इनगल्फिंग कैंडल में इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि इनगल्फिंग कैंडल जो है ना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? इसको सेकेंडरी टर्म में हम लोग एक पावर कैंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंगल्फिंग कैंडल को ही हम लोग पावर कैंडल कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो एक कैंडल है, ये इनगल्फिंग कैंडल ना 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा 2 टाइप होता है, पहले वो देखिए। पहला और दूसरा टाइप मैं यही डिस्क्राइब करने वाला हूँ। पहला जो है ना वो है बुलिश इनगल्फिंग, और दूसरा वाला है बियरिश इनगल्फिंग। अब दोनों में डिफरेंस ये है, हाँ दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो बुलिश कहने का मतलब ही होता है कि मार्केट में एक अच्छा खासा रैली ही दिखेगा, और बियरिश कहने का मतलब ही होता है कि मार्केट डाउनफॉल जाने वाला है। तो देखो, एक कैंडल है, बियरिश कैंडल का बात कर रहा हूँ, एक कैंडल जो मान लो कि मार्केट अगर यहाँ से ऐसे गिर रहा है, थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मार्केट यहाँ से ऐसे गिर रहा है, ठीक है, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल। लेकिन एक कैंडल ऐसा आता है जो ये चारों प्लेटफॉर्म को तोड़ने के बाद सिंगल कैंडल यहाँ का फॉर्मेशन करता है। तो ये कैंडल जो है ना, आप देखो कि इससे भी ब्रेकआउट इवन इसने कर दिया। तो ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल को हम लोग पावर कैंडल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने अपना पावर को दिखाया। यहाँ दिखा रहा है कि बायर जो है ना वो इंटरेस्ट ले रहे हैं
कि मार्केट को हम लोगों को ऊपर लेकर ही जाना है, ये डाउनफॉल नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये एक पावर कैंडल दिखाता है और ये जहाँ भी फॉर्मेशन होते हुए आपको दिखेगा, एक आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। और बियरिश कहने का मतलब ही है कि मार्केट मान लो कि अगर ऊपर ऊपर ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऊपर चढ़ रहा था और एक ये लेवल बना हुआ था जहाँ पे मार्केट ना सडन से डाउनफॉल करता है, और एक कैंडल जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बिग साइज का, जो एक सिंगल कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बोल रहा है, इसी को हम लोग पावर कैंडल या फिर इनगल्फिंग कैंडल भी बोलते हैं। तो आप लोग क्या हो तो मेरे साथ नोट्स बना सकते हो, और अगर इच्छा ना हो तो कंटिन्यू आप लोग देख कर ही सीख सकते हो। तो ये मोस्टली दो टाइप का कैंडल जो था ना, जो हम लोग को मार्केट में ऑलवेज वॉच करना चाहिए, क्योंकि ये दो कैंडल मार्केट में बहुत बड़ा थ्योरी और बहुत बड़ा चीज़ को बतलाता रहता है ऑलवेज। तो पहला जो मैंने बताया था वो इनगल्फिंग कैंडल, वो हमने पढ़ लिया, इनगल्फिंग, ठीक है। अब इसका सेकेंड टर्म जो हमारे पास है ना, वो एक है हमारा, हम लोग भी बात करने वाले हैं सेकेंड कैंडल के बारे में। तो सेकेंड कैंडल हमारा जो बनेगा ना, वो बनेगा हैमर कैंडल। आपने नाम सुना होगा बहुत बार। कौन सा कैंडल? सेकेंड कैंडल है हमारा, एक सेकेंड, ये अच्छे से लिखा नहीं रहा, थोड़ा सा मैं पेन छोटा कर लेता हूँ। सेकेंड कैंडल हमारा है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल, हैमर कैंडल का क्या ना कि आपने, हाँ, इसका मैं जो दूसरा नाम दिया है ना हैमर कैंडल का, वो हमारा नाम है प्राइस रिजेक्शन कैंडल। क्या नाम है? प्राइस रिजेक्शन। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ प्राइस रिजेक्शन कैंडल, वो आपको मैं दिखाता हूँ। आपने हैमर कैंडल दो टाइप का देखा होगा, एक देखा होगा बुलिश हैमर जो ये है, और एक देखा होगा बियरिश हैमर जो ये है। कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, मतलब ये एक पॉइंट आउट है, इसके आगे कुछ और छोर इसका नहीं रहता। बुलिश हैमर और बियरिश हैमर कहने का मतलब ही है कि प्राइस को रिजेक्ट किया। प्राइस को रिजेक्ट किया कैसा किया कि मान लो कि ये एक रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंस से एक यहाँ का सेलर का मार्केट एक स्कोप अच्छा सा आया, सॉरी ये मैं गलत बता रहा हूँ आप लोग को, एक सेकंड, बता सही रहा हूँ, बस एग्जाम्पल उल्टा दे रहा हूँ, एक सेकंड, रेड पेन, हाँ ठीक है। हाँ, बुलिश कहने का मतलब है कि ये एक लेवल बना हुआ है, ठीक है, ये एक लेवल है, रेसिस्टेंस जोन है, जहाँ पे क्या होता है ना कि मान लो कि सेलर यहाँ पे हावी होते हैं, मार्केट को डाउनफॉल जाने की कोशिश करते हैं, डाउनफॉल गया, लेकिन बायर यहाँ इतने एक्टिवेट थे कि इसे नीचे नहीं गिरने दिए, और ये ऊपर नहीं, अपना जो रेसिस्टेंट लेवल था उसके ऊपर जाकर ये क्लॉज करता है और ये यहाँ से नहीं गिरता है। तो ये कैंडल जो है ना, ये हैमर कैंडल साफ दिख रहा है, ये एक कैंडल है जो बता रहा है कि इसने जो है ना इतना बड़ा प्राइस को यहाँ पर रिजेक्ट किया है, और ये प्राइस का जो रिजेक्शन है ना, ये रिजेक्शन प्राइस का बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ पे दिखा रहा है कि मार्केट जो है ना कुछ बड़ा करने वाला है, और मार्केट से यहाँ से अपवार्ड डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन ये कंफर्मेशन कैंडल नहीं है, ये एक हैमर कैंडल है। जैसे एग्जांपल मान लो कि यहाँ भी एक लेवल था, यहाँ पे मान लो कि अगर बायर एक्टिवेट थे, बायर यहाँ से क्या कि चढ़ना ऊपर शुरू किया, लेकिन सेलर ने इतना पावरफुल अपना कैंडल बनाकर दिखाया यहाँ कि मार्केट ने यहाँ लाकर इसे क्लोजिंग दिया। तो कैंडल तो सेम ही है, ये बस डिफरेंस ये है कि ये बुलिश कैंडल है और ये बियरिश कैंडल है। ये बियरिश कैंडल है। तो एक चीज़ कहने का मतलब है कि मान लो कि एक ये ए है और एक ये बी है, ये जो है ना बी को चलते भर में रास्ते में कहीं मारता है एक था, तो इसका इफेक्ट मान लो कि कम पड़ता है, लेकिन अगर ये एक ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ठीक है, ये इसने रास्ते में मारा इसे तो कोई दिक्कत नहीं थोड़ा बहुत, लेकिन बी जब ठीक होकर रिटर्न आया ना तो इसे घर में घुस कर मारा। जैसे कि मान लो कि यहाँ से इसने डाउनफॉल लेने की कोशिश किया, लेकिन ये सबको ब्रेकआउट करते हुए बी पॉइंट जो था यहाँ पे जैसे ही बाहर एक्टिवेट जाते हुए इन्होंने इसे ब्रेकआउट किया और एक हाइयर लेवल पर ले जाकर इसे क्लोजिंग मिला। तो ये हैमर पैटर्न इसी को बोलते हैं, जिससे हमने नाम दिया प्राइस रिजेक्शन कैंडल, जो काफ़ी मार्केट में आपको एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखेगा और इसका बहुत बड़ा स्कोप होता है।
और तीसरा कैंडल की मैं जो बात करने वाला हूँ जो आपको अक्सर दिखेगा वह है डोजी कैंडल। कौन सा कैंडल है? थर्ड कैंडल, एक सेकेंड, थर्ड कैंडल, डोजी कैंडल, या अगर इसका सेकेंड नाम बोले कंफ्यूज या कन्फ्यूजन, जो भी कह लो, कैंडल। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कर रहा हूँ ना कि आपको जब भी डोजी दिखेगा ना, बहुत टाइप का फॉर्मेशन दिखेगा। एक डोजी मान लो ये भी हो गया, एक डोजी ये हो गया, एक डोजी ऐसे हो गया, एक डोजी मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बन रहा। तो इस तरीके का ना आपको मार्केट में बहुत सारा डोजी कैंडल बनते दिखेंगे, लेकिन मोस्टली मैं जो बताने वाला हूँ ना, वो मैं बताने वाला हूँ इस डोजी के बारे में। ये एक टोटली कन्फ्यूज कैंडल है। यहाँ पर डिपेंड नहीं कर, मतलब ये कंफर्म नहीं कर रहा कि मार्केट यहाँ से अप साइड जाने वाला है या डाउन साइड जाने वाला है। तो ये टोटली कन्फ्यूज कैंडल है जो मार्केट में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और हाँ, एक चीज़ मैं इसमें भी कहूँगा, वो लास्ट में बताऊँगा आप लोग को। पहले वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। डोजी कैंडल ये ऐसा जोन है ना कि बायर इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, शेयर नीचे, सेलर लेके नीचे जाना चाहते हैं, लेकिन ये बीच में जब क्लोजिंग देगा ना, तो ये ट्रेड कंफर्म कर ही नहीं पाएगा। अब मान लो कि लाइफ में किसी चीज़ को लेकर अगर कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जब भी कन्फ्यूजन वाला इशू होगा तो आप उस समय एक किस चीज़ का वेट करोगे? तो सिंपल सा फैक्टर है, अगर आप कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हो तो एक कन्फर्मेशन का वेट करते हो, एक अच्छा खासा कन्फर्मेशन का। तो इस कैंडल का फॉर्मेशन के बाद ना आपको जब भी दिखेगा कहीं भी ना, तो एक हैमर कैंडल बनते हुए दिखेगा। हैमर नहीं दिखेगा तो एक वही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हुए दिखेगा। ये दो कैंडल का फॉर्मेशन इसके इर्द गिर्द ही दिखेगा। अभी मैं जो आप लोगों को वीडियो को शुरू में बताया था कि 8,000 to 9,000 कैंडल मार्केट में है, और मान लो कि इतना सर्कुलेट करके इसमें से फिल्टर करना उतना इजी टास्क नहीं है। लेकिन इजी नहीं है तो उतना टफ वर्क भी नहीं है। लेकिन मैं अगर फिल्टर करके आप लोग को 3 ही कैंडल बताऊँ जिस पर पूरा मार्केट डिपेंडेंट रहता, तो आप लोग के लिए काफ़ी ईजी टास्क हो गया ना। अब ये जब भी फॉर्मेशन ये होगा, लेकिन हाँ, इसका फॉर्मेशन अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट AIO नहीं AOI, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे अगर होता हुआ दिख रहा है तो भाई ये बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड देता है। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ये तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं चार्ट पे, और एक चीज़ का आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड देखिएगा। मान लो कि मैंने अभी आप लोग को 2-3 चीज़ बताया था। 2-3 चीज़ में क्या क्या था, मैं अलग अलग टाइप का चार्ट का फॉर्मेशन के बारे में आप लोग को बता रहा था। तो अगर मैं इसी में देखूँ ना, तो ये देखो, ये एक लेवल था ना, ये मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कहाँ पे, ये एक लेवल था, लेवल ब्रेकआउट किया यहाँ पे ऑलमोस्ट नियर बाई यहाँ बना। लेकिन ये देखो, ये दो कैंडल बना ना, ये दो कैंडल, ये दो कैंडल क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैंडल, जो मैंने नाम दिया था ना, पावरफुल कैंडल। पावरफुल कैंडल मैंने इसी का नाम लिया था यहाँ पे, प्राइस रिजेक्शन कैंडल। लेकिन ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप खोजने में सक्सेसफुल नहीं हो तो ये आपको किसी भी अच्छे तरीके का ट्रेड नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आप इसे आपने अगर कैप्चर किया है तो ये आपको बहुत अच्छा ट्रेड देने वाला है। अब कैसा देने वाला है आपको मैं दिखाता हूँ। देख लो कि यहाँ पे ये टोटली मार्केट कन्फ्यूज है। ये कन्फ्यूज कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन कन्फ्यूज कैंडल में ऑलवेज क्या होता है ना कि आपको वेट करना होता है कन्फर्मेशन का। अगर मैं बात करूँ तो कन्फ्यूज कैंडल ये था, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखो, ये तो मैंने ढक दिया, ज़्यादा मोटा हो गया क्या? ये जो था ना, ये कंफ्यूज कैंडल था, ठीक है। इसके बाद देखो एक छोटा सा कन्फर्मेशन, लेकिन इसको ब्रेकआउट जैसे ही इस कैंडल ने दिया, देखो ये एक पावरफुल कैंडल का जनरेशन यहाँ पे हुआ। जब भी ऐसा पावरफुल कैंडल दिखे ना, मार्केट आपको उथल पुथल करते हुए दिखेगा, कोई बड़ा मूव आने का चांस होता है। ये देखो, अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे ना बने ना, तो देखो सर्कुलेट सेम जोन में रहेगा, कहीं कुछ होते हुए नहीं दिखेगा। ये सिंपल मार्केट यहाँ पे ट्रेड जो लोग हैं ना, वो काफ़ी नुकसानदायक ट्रेड होगा। इस टाइप के जोन से, मार्केट से ना, हम लोग को हमेशा अक्सर दूर रहना चाहिए। अगर इस टाइप के जोन में मार्केट को पकड़ने की कोशिश करो तो ऑलमोस्ट टाइम आपका लॉस ही जाएगा। इसी तरीके से आप लोग जब चाहो ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। आप जैसे जैसे पीछे पैटर्न उठाकर देखोगे, हमेशा ऑलवेज की मैं बात कर रहा हूँ, एक बार की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी देखो आपको हमेशा वैसे ही ट्रेड मिलेगा। देखो यहाँ भी पावरफुल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये काफ़ी पावरफुल कैंडल है, देख रहे हो। यहाँ पे कन्फ्यूजन कैंडल ही बना था, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आता, फिर कन्फ्यूजन, मतलब ये खुद कन्फ्यूजन की मार्केट कहाँ जाएगा। लेकिन सिंगल कैंडल जो आया इसको ब्रेकआउट कर दिया, और इस जोन में मार्केट सस्टेन करने लगा। इस जोन से मार्केट सस्टेन करके जैसे ही देखो यहाँ गैप अप आया और मार्केट अप साइड गया। गैप अप भी मैं पढ़ाऊँगा, क्या पढ़ाऊँगा?
गैप अप थ्योरी। मैं सारा कुछ ईच बाई ईच स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फुलफिल करूँगा। हाँ, आप लोग को अगर एक चीज़ चाहिए तो कमेंट आप लोग बताना कि ट्रेड कैसे करते हैं, कौन सा एप्लीकेशन से करें, कैसे ट्रेड को पंच करना होता है, बाय और सेल करना कैसे करना होता है। अगर आप लोग ये चीज़ सीखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आप लोग के लिए वो फुलफिल करके एक वीडियो पर्सनल बनाकर एक किसी एप्लीकेशन पर लाऊंगा कि ट्रेड कैसे करते हैं, यहाँ से ईजी वे में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बाकी का आप लोग का टास्क आज का ये है कि आज का टास्क सिंपल सा है कि आप लोग कुछ नहीं, कोई भी चार्ट ओपन करो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक, किसी भी तरीके का कुछ भी उठा लो और करना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चार्ट पैटर्न बैक साइड करते रहो और देखते रहो कि हाँ, जहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद मार्केट ने कैसा मूवमेंट दिया है। जहाँ मार्केट कन्फ्यूज़ था, इस लेवल पे मान लो कन्फ्यूज़ था, तो कन्फ्यूज होने के बाद मार्केट ने कैसा कन्फर्मेशन दिया है। पावरफुल कैंडल बना उसके बाद मार्केट कैसा मूव किया, टोटली देखो यहाँ पावरफुल कैंडल, कन्फ्यूज कैंडल, नियर बाई हैमर कैंडल, लेकिन कन्फर्मेशन इसका कहाँ पे मिलेगा? पावरफुल कैंडल, मार्केट ये सब, ये जोन जो है ना, इस जोन में ट्रेड कभी पंच करना ही नहीं चाहिए। पंच करोगे तो हमेशा लॉस होगा। तो गाइज इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो के लिए आप लोग वेट करो। बहुत अच्छे मैं बेसिक से एडवांस लेकर जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ बताऊंगा। किसी रीजन की वजह से अपना फेस रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बस कंटिन्यू बने रहना, बहुत अच्छा चीज़ आप लोगों को सीखने के लिए मिलने वाला है। तो मिलते हैं।